झटपट समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पूर्व प्रधान गीता वर्मा पत्नी संजय वर्मा के ऊपर लगे आरोपों को बताया निराधार। लखनऊ में मामला ग्राम पंचायत जयंती खेड़ा थाना मोहनलालगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत घर में समीक्षा करने पहुंचे बीडीओ व सीडीओ ब्लॉक सरोजनी नगर के दौरान वर्तमान प्रधान पति छेदालाल के साथ आए कई सैकड़ों ग्रामीणों का जमावड़ा पंचायत भवन में लगा रहा। जयंती खेड़ा मौजूदा प्रधान छेदालाल के द्वारा लिखित आरोप लगाते हुए अधिकारियों से बातचीत के दौरान बताया कि सचिव अरविंद चौधरी व पूर्व प्रधान गीता वर्मा के पति संजय वर्मा की साठगांठ एवं षड्यंत्र के तहत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के पैसों का बंदरबाट किया गया, जिसमें मनरेगा के तहत ग्रामीण मजदूरों का पैसा फर्जी तरीके से निकाल लिया गया, जिसके संबंध में वीडियो एवं सीडीओ साहब के द्वारा जयंती खेड़ा ग्रामीणों से जानकारी लेते हुए विस्तार पूर्वक मामले को संज्ञान में लिया तथा जानकारी लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने का भरोसा दिया, लेकिन साथ साथ नवनिर्वाचित प्रधान छेदालाल को भी अवगत कराया कि अपने कार्यकाल में अधिकारियों का सहयोग करने तथा ग्रामीणों की मजदूरी का बचा हुआ पैसा दिया जाएगा। कमलेश चौधरी की रिपोर्ट। सर एक चीज़ बताएं, इस समय तो आप वैसे भी वरिष्ठ नेता भी हैं, यहाँ के भाजपा के समय सरकार भी आपकी चल रही है। आज आपके यहाँ कुछ ग्राम पंचायत जयंती खेड़ा में कुछ अधिकारी भी आए थे और यहाँ वर्तमान प्रधान और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हम मुकेश शर्मा सरोजनी नगर मंडल से बीजेपी से मंडल के अध्यक्ष हैं और इसी ग्राम सभा के हम निवासी हैं। हमारे यहाँ ग्राम प्रधान वर्तमान में जो प्रधान जी हैं वो सेक्रेटरी से चाहते हैं कि उनके हिसाब से पेमेंट किया जाए, उनके हिसाब से काम किया जाए और सेक्रेटरी जो हैं वो नियमानुसार काम कर रहे हैं और सारा कुछ उनके बस में नहीं है ना, कि जैसे वो जो भी कहेंगे हर चीज़ का एक एस्टिमेट बनता है। तो प्रधान जी को पहले भी प्रधान रह चुकी हैं शिव कुमारी जी, तो उन्हें कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम सेक्रेटरी मालिक थोड़ी ना हैं कि जो बोल देंगे तो वो कर देंगे। सरकार को गालियाँ देना ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। सरकार सबके हित के लिए काम करती है और ऐसा नहीं है कि प्रधान जी अपनी मनमानी करेंगे और सब पे एक दूसरे पे ब्लेम लगाएंगे और सभी सारी चीज़ें। आज डीडीओ साहब आए। आपके हिसाब से जो गीता वर्मा जी प्रधान रही हैं जी, उनसे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट कार्यकाल हैं, से बिल्कुल संतुष्ट हैं और जितने काम हुए हैं वो किसी कहने से थोड़ी ना मान लिए जाएंगे। जी। वो तो ब्लॉक में सारा उसका लेखा जोखा है, सारा उसका रिकॉर्ड है। जो मौके पे जो काम हुए हैं वो मौका का माना करके देखा जा सकता है कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे किसी पे ब्लेम लगाने से कोई चीज़ थोड़ी ना। चलिए, ये तो ग्राम पंचायतों में एक दूसरे का राजनीतिक वो सब चीज़ ठीक है, लेकिन अब प्रधान हुए तो प्रधान ही करेंगे ना। तो अब एक दूसरे पे ब्लेम लगाएंगे कि उन्होंने कोई गाड़ी खरीद ली तो कैसे खरीद ली। अब गाड़ी ये तुम पहले जांच करो ना कि गाड़ी खरीदी तो कहाँ से खरीदी, कैसे वो खरीदी। तो जांच का विषय है, उसमें कोई किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं है। अब वो उन्हें हर चीज़ से दिक्कत है कि अगर वो गाड़ी से चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, उन्होंने मकान बनाया तो कैसे बनाया। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो भी प्रधान प्रतिनिधि हैं और प्रधानी करती नहीं है, उनके पति प्रधानी करते हैं। ये भी एक जांच का विषय है कि कम से कम। चलिए, इस पे आप जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए ग्राम पंचायत के बारे में सर। ठीक है जी, चला देना। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार कि इस बार जो है आपको थोड़ा सा विजय प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, कई ग्रामवासी भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी द्वारा गुंडागर्दी, धांधली, कई प्रकार के आरोप नाना प्रकार के लोग लगा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने अपने पिछले पंचवर्षीय योजना में जो ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कराए हैं उसमें आप सुचारू रूप से अपना बताएं। इससे पहले पूर्व में जो है हमारी पत्नी श्रीमती गीता वर्मा प्रधान रही हैं। ठीक है, मैं उनका पति हूँ। जो भी काम कराए गए हैं नियमानुसार कराए गए हैं, लिखा पढ़ी में सब है और मौके पर मौजूद है, कोई गलत काम नहीं कराया गया है। प्रधान जी, कुछ लोगों का कहना है कि जो शौचालय आए थे आपके कार्यकाल में,
तो अभी तक गांव ओडीपी नहीं हो पाया है, ओडीएफ नहीं कर पाया हो, और अब जबकि आधा लोगों का पैसा भी नहीं मिला। लेटरिन का जो शौचालय का आ रहा था उसमें कई लोगों ने आरओ पैसे लगाए हैं। ODF हो गया है, लगभग 750 के आसपास शौचालय बने हुए हैं। 650 जी 700 के, 750 करीब। लेकिन अभी तो वहाँ पे BDO साहब के सामने 600 का कुछ आंकड़ा दिया गया था। 700 के आसपास हैं। अच्छा, जी चलिए 700 है, तो 700 में कुछ लोगों का अभी पेमेंट भी नहीं आया, आधा ही पैसा मिला, आधा पेमेंट सबका हो गया है। जो आपके ब्लॉक के द्वारा जी 125 स्ट्रीट लाइटें हर ग्राम पंचायत में लगाई गई थी, जी कई जगह स्वीकृति भी मिली और कई जगह लगी भी हैं, जी। तो उसमें कहाँ तक सत्यता है? आपकी ग्राम पंचायत में कोई स्ट्रीट लाइटें आपने अपने योजना के अंतर्गत लगवाई हैं? जी लगी है। लगी? जी, कितनी गौशाला लाइट? एक गौशाला पर लगी हुई है। हाँ, बाकी पोलों में जो है बिजली के खंभों में लगवा दी गई थी। ब्लॉक के द्वारा कितनी मिली थी? 30 3 30? 3 खाली 3? लेकिन 120 स्ट्रीट वो लाइटें गलत है। हाँ? वो गलत है, गलत। तो लिखा पढ़ी में गलत है। तो आपके हिसाब से आपने नियमानुसार सारे काम जी, कराए। बिल्कुल, जो भी काम कराएगा नियमानुसार कराएंगे। एक सवाल और, भुगतान हुआ है। एक सवाल आपसे और पूछेंगे। जो आपकी मनरेगा योजना चल रही थी आपके कार्यकाल में, कुछ लोगों का ये कहना है कि आपके यहाँ वकीलों ने काम किया है, जो किरण रावत का नाम बहुत उछल रहा है। उन्होंने काम किया है। उन्होंने जो है नए तालाब पर काम हुआ है, वहाँ पे काम किया है। वकालत तो इस समय कर रहे हैं, करीब 4-6 महीने से कर रहे हैं। नहीं, अब मेरी बात सुनिए। अब यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा शायद आप कंफ्यूज होंगे, या तो आप पूरी जानकारी नहीं है। इन्होंने कौन सन में मनरेगा में काम किया आपके यहाँ? किरण ने? हाँ, किरण ने किस समय काम किया? देखना पड़ेगा मशरूल में 15-17 में किया है। इतना मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है जी। कि मैं किरण रावत के यहाँ 2015 से लगभग हम इनको आना जाना भी है और इनके बारे में अच्छे से जानता भी हूँ। और इनकी माता जी का खाता नहीं था, हाँ। उनके खाते पैसा डाल दिया जाता था। चलिए ठीक है, आपसे कहिए। माता जी तो ये जो हमें जानकारी मिल रही है कि वो वकीलों ने काम किया, वो वकालत करती है, वो वकालत करती भी है, वहाँ पे प्रैक्टिस में मतलब मोहनलालगंज में बैठती है। तो लोगों का ये कहना है कि ये फर्जी इनके नाम से जो है पैसा इनकी निकाला। माता कमला जी काम पर जाती हैं, परमानेंट मनरेगा में काम करती हैं वो। हाँ, कमला जी जाती है। कमला जी, उनका अकाउंट नहीं है। अच्छा, तो किरण रावत का अकाउंट आप यूज कर रहे थे? नहीं, उन्होंने अपने बेटी का अकाउंट दिया, उसमें भुगतान हो गया। ये है। पूर्व प्रधान जो अभी वर्तमान प्रधान है आपके ऊपर बड़े आरोप लगा रहे हैं, धांधली की, करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया है, ऐसा कहाँ तक सत्यता है? बिल्कुल गलत है, कोई भुगतान फर्जी नहीं हुआ है। धन्यवाद। लगाए हैं, ये क्या मामला है? ये भुगतान और अन्य कई बड़े मामले हैं सर। देखिए, जो ग्राम प्रधान के आरोप हैं वो पूरे पढ़ के यहाँ सुनाए गए हैं जी। और जैसे शौचालय में कुछ लोगों को आधी किस्त नहीं मिली है, उसके लिए मैंने जो है खंड विकास अधिकारी से उन लोगों की सूची चाहिए है। उनको सेकंड किस्त नहीं मिली है, उसमें कौन दोषी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। 10 लाख रुपए का जो निकालने का मामला सामने आ रहा है, ये क्या है पूरा? 10 लाख रुपए का कोई इसमें एप्लीकेशन में कोई ऐसा मामला नहीं है। सर, ये ग्राम पंचायत भागूखेड़ा बड़ी चर्चित ग्राम पंचायत है सरोजी नगर क्षेत्र की, और विगत जो है पिछले 4-5 सालों से और अभी वर्तमान में एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। कोई अधिकारियों के ऊपर लगा रहा है तो कोई एक दूसरे। तो सर, ऐसा यहाँ पर व्यवस्था जो अधिकारियों को के खिलाफ या सचिवों के खिलाफ लोग यहाँ शिकायत कर रहे हैं, कई लोगों का यहाँ आम पब्लिक भी बता रही है सर हमारा पैसा नहीं आया है, तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ। इनका मनरेगा का पैसा दोषी होगा उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।